नौसीद सियासी फसाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, ये यूपी उपचुनाव का वो खाका है जो स्पष्ट बताता है कि उपचुनाव के मुद्दे क्या है, सियासी पार्टियों की रणनीतियां क्या हैं। लेकिन इससे पहले देखिए बड़ी खबर, 3 राज्यों में उपचुनाव की तारीख में बदलाव हुआ है। 3 राज्यों में उपचुनाव की तारीख में बदलाव हुआ है। जो 13 नवंबर को चुनाव होना था, वो 20 नवंबर को चुनाव होगा। कौन कौन सी सीटों पर? यूपी की 9 सीट, पंजाब की 4 सीट और साथ ही साथ केरल की 1 सीट पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और अनुरोध किया था कि जो चुनाव की तारीखें हैं उसमें बदलाव किया जाए, और त्योहारों के मद्देनजर यह फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया है। यानी अब 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को चुनाव होंगे। और इस खबर पर हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुमार गौरव बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मानस श्रीवास्तव जुड़े हैं। कुमार गौरव, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आखिर बदलाव की वजह क्या है और कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था? देखिए, बिल्कुल ये 3 राज्यों में यानी कि उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव होनी थी, वहां तारीखों का ऐलान राजनीतिक दलों के द्वारा पत्र लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को। उस वजह से वहां चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है और 2-4 दिन पहले से आम श्रद्धालुओं का मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसलिए बीजेपी ने, रालोद ने और बसपा ने, उत्तर प्रदेश की ये 3 पार्टियों ने पत्र लिखकर डिमांड किया था चुनाव आयोग से कि चूंकि चुनाव आयोग का मकसद ये भी है कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए और पर्व उस समय काफी बड़ा पर्व है और लाखों लोग इधर से उधर जाते हैं गंगा स्नान के लिए। इसलिए तारीखों में अगर बदलाव नहीं किया जाएगा तो वोटिंग परसेंटेज लो रह सकता है। और इस दलील को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रही है उसके तारीखों में बदलाव किया है। वहीं गुरु नानक गुरु पर्व है 15 नवंबर को, पंजाब के लिए यह बहुत बड़ा पर्व होता है और वहां की 4 विधानसभा सीटों पर की तारीख बदलने के लिए वहां पंजाब से राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, उन्होंने भी आग्रह किया था। और उस चीज को देखते हुए इसमें भी फिर वही आंकड़ा था कि चूंकि पर्व की वजह से लोग उधर व्यस्त होंगे, गुरु पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है पंजाब के लिए, तो ऐसे में तारीख बदलनी जरूरी है। इसलिए उसकी तारीख भी 13 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। यानी पंजाब के 4 सीटों पर जो उपचुनाव होना था उसकी तारीख भी गुरु पर्व की वजह से बदली गई। रही बात केरल की, केरल में 1 सीट पे उपचुनाव जो 13 को होनी थी वो 20 को होगी। उसके बारे में दलील ये दी गई है कि वहां प्रबोधिनी एकादशी है और वहां भी इस पर्व को काफी बड़े स्तर पर बनाया जाता है, लिहाजा वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है। और राजनीतिक दलों ने इसे लेकर चिंता भी जताई थी, वहां की लोकल लेफ्ट पार्टियों ने भी और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी वहां से आग्रह किया था। उत्तर प्रदेश की 3 पार्टियों ने, पंजाब से भी 2-3 पार्टियों ने और केरल से भी 2 पार्टियों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि 13 तारीख की जो डेट है वो बदली जाए। लिहाजा उस आग्रह को और उसके पीछे जो जजमेंट, उसके पीछे जो वजह बताई गई थी उसे देखते हुए चुनाव आयोग को लगा कि यह वैलिड पॉइंट है, क्योंकि उनका भी मकसद उपचुनाव हो या चुनाव हो वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना होता है और पर्व त्योहार की वजह से जाहिर तौर पे वोटिंग में कुछ कमी आती। इसलिए चुनाव आयोग ने इन 3 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव होना था उसकी तारीख बदली है, 13 से 20 कर दी है। बाकी 33-35 सीट जो 10 राज्यों के उपचुनाव जिसपे होने हैं उसकी तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी ठीक है कुमार, अब मैं मानस से आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि 9 सीटें जो यूपी की है, आप उन 9 सीटों पर गए भी हैं। आप किस तरह से देखते हैं चुनाव आयोग के इस फैसले को? क्या कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, जो 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा यानी उस दिन गुरु नानक देव की जयंती भी होती है और उसके अलावा गंगा स्नान का चलन है। तो चूंकि गंगा जहां जहां पर भी बहती है, खासतौर से काशी में, वहां पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बनारस गंगा में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि उस दिन का खास महत्व होता है। ऐसे में लोग बहुत पहले से ही अपने जिले को छोड़ देते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़ करके, और गंगा किनारे जो भी शहर है वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, आमतौर पर या तो प्रयागराज या फिर बनारस। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो पलायन वहां से भी होता है, बाकी जगहों से भी होता है। तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, बीजेपी हो, सभी लोग ये कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा पर्व है और उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो उसको लिहाज से ये तारीख बदली गई है। तो सियासी दलों ने स्वागत भी किया। अभी थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रीय लोकदल ने इसका स्वागत किया चुनाव आयोग का और कहा कि ये बहुत अच्छा काम किया, इससे न केवल वोटिंग का परसेंटेज वो बढ़ेगा बल्कि जो मतदाता हैं उनको भी सहूलियत होगी। जो लोग स्नान के लिए जाएंगे दूर दराज के इलाकों में वो वापस अपने जिलों में आ जाएंगे और वहां पर
20 तारीख को वोटिंग होगी, तो उस वक्त की कोई त्योहार आसपास नहीं है, लिहाजा वो आराम से अपना वोट डाल सकते हैं, तो इससे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले कभी इस तरीके का नहीं रहा कि जब नामांकन की प्रक्रिया एक बार पूरी हो जाती है उसके बाद मतदान की तारीख बदली जाए, ऐसा कोई चलन अभी तक देखने को नहीं मिला। तो संभवतः शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब नाम वापसी का भी समय गुजर चुका होता, उसके बाद अगर मतदान की तारीख बदली जाए, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन ये चूंकि विशेष परिस्थिति थी, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से करीब करीब 4 सीटें पूर्वांचल से ही आती है, तो ऐसे में ये बेहद जरूरी था कि खास तौर से जो कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, उसको लेकर के खास तौर से ये कहा जा रहा था कि इसमें अगर बदलाव होगा तो बेहतर होगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, वरना बहुत सारे लोग वोट डालने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि धार्मिक आस्था का सवाल है। लोग उस दिन गंगा स्नान के लिए जरूर जाएंगे, चाहे वो काशी पहुंचे या वो प्रयागराज संगम के तट पर पहुंचे। तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में जो मतदाता अपने जिले छोड़ के आएंगे, निश्चित तौर पर वो वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि 15 तारीख को अगर ये कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और 13 तारीख को वोटिंग है, तो निश्चित तौर पर बहुत से लोग 2, 3, 4 दिन पहले, कई लोग 1 हफ्ते पहले निकल आते हैं। तो ऐसे में जो मतदान का प्रतिशत है वो जरूर प्रभावित होता। तो ऐसा माना जा रहा है कि तारीख जरूर आगे बढ़ गई, थोड़ा चुनाव की प्रक्रिया जरूर और उसमें विलंब होगा, थोड़ा सा प्रत्याशियों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संशय बना रहेगा, थोड़ा सा एक माहौल बना रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव ये है कि वोटिंग परसेंटेज उसमें जरूर इजाफा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और कुमार गौरव आपका भी।